धूप में कालू कौवा लकड़ियों की गठरी उठाए बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर वहाँ आता है और अपनी लकड़ियों की गठरी वहाँ रखता है और कौवा टुनटुनी चिड़िया को देखकर नाटक करने लगता है। कालू कौवा कभी आगे को गिरता तो कभी पीछे को। अरे अरे कालू भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो है? चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, मेरा सर चकरा रहा था और साथ साथ टांगे भी कपकपा रही थी। मुझसे मुझसे अब ये गठरी उठाई नहीं जा रही। अच्छा कालू भाई, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाए। आप मेरे पीछे पीछे आए और मैं आपकी लकड़ियों की गठरी उठा लेती हूँ। मुझे पता था टुनटुनी बहन, मेरी टुनटुनी बहन मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की लकड़ियों की गठरी उठा लेती है और कालू कौवा उसके साथ साथ उड़ने लगता है। लो कालू भाई, आपकी लकड़ियाँ आ गई। अब आप इन लकड़ियों को उठाकर अंदर रख लेना। हाँ टुनटुनी बहन, मैं कर लूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया उस टुनटुनी चिड़िया को। मैंने तो अपना काम भी करवा लिया। मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, कालू कौवा। वो आलसी कालू कौवा हमेशा ऐसा ही करता। जो भी काम होता वो हमेशा दूसरे पक्षियों से ही करवा लेता था। कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलकर बैठता है। तभी वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, ओए कबूतर भाई, जरा इधर तो आओ, मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी बताओ कौवे, आज मुझे बहुत दूर जाना है। अरे कबूतर भाई, मेरा मटका टूट गया है, मैं अब नदी से पानी कैसे लाऊं? अरे मुझे क्या पता, जाओ और जाकर नदी से पानी पी आओ। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मुझे जरा तुम अपने घर से मटका लाकर दे दो। मैं 1-2 दिन में नया मटका ले लूंगा और फिर मैं तुम्हारा मटका लौटा दूंगा। जब भी मुझे कोई जरूरी काम होता है तो ये कालू कौवा मुझे किसी न किसी काम में लगा ही देता है। ऐसे गुस्से में बंटी कबूतर बोलता हुआ अपने घर जाता है और अपने घर से मटके उठाकर लाता है। अब वो कबूतर मुझे नदी से पानी भी ला कर देगा। कौवा कहते हैं मुझे, कौवा। लो कालू, मैं ले आया मटका। पानी पानी, मुझे कोई पानी पिला दो। मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द शुरू हो गई है। हाय, मर गया, मैं मर गया। पेट की दर्द से मैं मर गया। अब बचाओ, मुझे कोई बचा लो। अरे अरे कालू, हौसला रखो, घबराओ मत। मैं अभी नदी से पानी लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। फिर बंटी कबूतर नदी से पानी लेने जाता है। अरे कबूतर भाई, ये पानी तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? टुनटुनी बहन, मैं ये पानी कालू कौवे के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसके पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है। कबूतर भाई, कल तेज धूप में उस कौवे का सर चकरा रहा था और आज उसके पेट में दर्द हो रहा है। जरूर वो कालू कौवा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे कह ही रही थी कि बंटी कबूतर पानी लेकर वहाँ जाता है और कालू कौवा तो जैसे भूल ही गया था कि उसके पेट में दर्द भी था। शुक्रिया मेरे बंटी भाई, मेरा काम करने के लिए। फिर कालू कौवा आराम से वो मटका उठाता है और अपने घर में चला जाता है। अरे, इस कौवे के पेट का दर्द कैसे रुक गया? शायद इस कौवे ने मुझसे अपना काम करवाने के लिए नाटक कर रहा था। ये झूठ बोलना और दूसरों को धोखा देना कालू कौवे की आदत बन गई थी। कालू कौवा अब बबली कबूतरी के पास जाता है। बबली बहन, आपसे मुझे एक काम है। मेरी माँ मुझसे दूर वाले जंगल से मिलने आई है और मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बबली बहन, प्लीज प्लीज मुझे एक मीठा फल दे दो, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। फिर कालू कौवा झूठ बोलकर बबली कबूतरी से वो फल लेकर चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी से मिलने आती है। टुनटुनी बहन, कौवे की माँ आई हुई है, वो अभी अभी मुझसे मीठा फल लेकर गया है। क्या? कौवे की माँ? लेकिन कौवे के घर में तो कोई नहीं है। जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और अब कोई भी पक्षी कालू कौवे के बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन कालू कौवे को सच में बुखार हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार की दवा ला दो।
देखो कालू कौवे, हमें उल्लू बनाने की कोशिश ना करो, हम सब तुम्हारी चालाकी अब जान गए हैं। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी भाई, मुझे बहुत जोरों की बुखार लगी है। तुम प्लीज मुझे दवा ला कर दे दो। तुम जैसा झूठा पक्षी मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। और फिर बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। फिर थक हार कर कालू कौवा अपने घर आ जाता है और अपने घोंसले में लेट जाता है और रोने लग जाता है। अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैंने सबको धोखा दिया और सबसे झूठ बोला। मैंने बहुत गलत किया। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर कालू कौवे के घर आती है। कौवे भाई, अब आपने देख लिया ना कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। अब आप दोबारा कभी झूठ मत बोलना। फिर कालू कौवे को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो आइंदा से झूठ ना बोलने का वादा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। गोरी कभी मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें भी आम खाने हैं तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ गोरी, मगर आम का पेड़ किसका है ये तो बता दो। कहा ना मेरा है, आम का पेड़ मेरा है। तुम्हें आम खाने हैं कि नहीं? अगर खाना है तो चलो मेरे साथ, मेरा टाइम बर्बाद ना करो। अरे गोरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर गोरी कवि के साथ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। गोरी कवि आम के पेड़ पर बैठ जाती है, वहीं पास में मिट्ठू तोता भी बैठ जाता है। देखो मिट्ठू, तुम जल्दी जल्दी से कच्चे आम खाने शुरू कर दो और फिर मुझे दूसरे काम पर भी जाना है। फिर गोरी कवि जल्दी जल्दी से वो कच्चे आम खाने लगती है और इधर मिट्ठू तोता भी एक आम तोड़कर मजे से नीचे बैठकर आम खाने लगता है। गोरी कवि तो खा खा कर अपना पेट भर लेती है और वो जैसे ही दूर से चील को आते हुए देखती है तो वो वहाँ से चुप करके भाग जाती है और बेचारा तोता तो आम खाता ही रह जाता है। ओए तोते सुन, ये आम का पेड़ तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम इतने मजे से आम खाए जा रहे हो? चील भाई, मैं तो गोरी कवि के साथ यहाँ आया था। गोरी कहाँ हो तुम? एक तो चोरी करते हो और फिर झूठ भी बोलते हो। ऐसे वो चील मिट्ठू तोता की खूब पिटाई करता है और दूर बैठी गोरी कवि मिट्ठू तोता को पिटता हुआ देखकर खूब हंस रही थी। और फिर दूसरे दिन मिट्ठू तोता गोरी कवि के पास जाता है। गंदी कवि, तुमने मेरे साथ कल अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं गलती से जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। वो तो मुझे जब पता चला जब चील ने आकर तुम्हारी धुलाई की। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने साथ टुनटुनी चिड़िया को ले जाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मिट्ठू तोते को तो भूख भी लगी हुई थी। वो गोरी कवि से कहता है, गोरी रुको, मेरी बात तो सुनो। फिर गोरी कवि रुक जाती है। गोरी, अब वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? ना तोते, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वो केले का पेड़ तो मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी वो केले का पेड़ मैं बहुत छोटी थी तभी लगाए थे। ऐसे लालच में आकर मिट्ठू तोता फिर से गोरी कवि के साथ चला जाता है। फिर गोरी कवि केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और मिट्ठू तोता भी उसके पास में ही बैठ जाता है। ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया है, तुम यहीं बैठकर केले खाओ और तब तक मैं 2-4 केले अपनी माँ के लिए घर ले जाती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर गोरी कवि 2-4 केले तोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर खाने लगती है और मिट्ठू तोता वहीं पर बैठकर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कवि तो मिट्ठू तोते को वहाँ पर छल से बुलाकर लाई थी। वो केले का पेड़ गोरी कवि के दादाजी का नहीं, वो तो टुनटुनी चिड़िया का पेड़ था। तभी पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और डंडे उठाकर मिट्ठू तोते को पीटने लग जाती है। तोते, अब तुम भी कौवों के साथ रहकर चोरियां करने लगे हो? चिड़िया, मैं तो यहाँ गोरी कवि के साथ आया था। ये पेड़ तो गोरी कवि के दादाजी का है। तोते, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया तोते को और पीटने लग जाती है। फिर बहुत मुश्किल से
मिट्ठू तोता अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है और इधर गोरी कवि भी अपने केले खाकर अपने घर जाती है। आज तो मिट्ठू तोता बहुत गुस्से में था। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस गोरी कवि को नहीं छोड़ूंगा, मैं भी बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है वैसे उसे भी लगेगी। अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अगले ही सुबह मिट्ठू तोता गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आ रहा हूँ। पता है किसान के खेत में बहुत सारे मकई के भुट्टे पड़े हैं, मैं तो पेट भर के खाया हूँ। किसान ने पक्षियों की दावत जो की थी, जाओ जाओ और तुम भी खा लेना पेट भर के। क्या किसान ने पक्षियों की दावत की है और मुझे पता ही नहीं? मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि दौड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है और वहाँ जाकर मजे मजे की मकई के भुट्टे खाने लगती है। किसान भी वहीं अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वो गोरी कवि को देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। गंदी कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत में आने की? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर किसान गोरी कवि की खूब धुलाई करता है। अरे किसान, आपने ही तो पक्षियों की दावत की थी और आप तो यहाँ हमें मार रहे हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।